नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस पर किसान बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ अनिका आर्यन। सबसे पहले डाल लेते हैं अहम खबरों पर एक नजर। कर्ज माफी के लिए किसानों ने बुलंद की आवाज। किसान कर्जा मुक्ति हैशटैग के साथ सोशल मीडिया पर चला अभियान। कहा कॉर्पोरेट को राहत तो किसानों को क्यों नहीं। अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी ने बताई कर्ज माफी की जरूरत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से बातचीत में दिए कई अहम सुझाव। कहा सभी जरूरतमंदों को मिले निःशुल्क राशन। मौसम के बिगड़े मिजाज ने बिहार से लेकर राजस्थान तक मचाई तबाही। पटना में दिन में ही घिर गया अंधेरा। तूफान से टोंक में 2 महिलाओं समेत 4 लोगों की मौत। लॉकडाउन से सुराही और मटकों के कारोबार पर पड़ा असर। ट्रांसपोर्ट और मांग की कमी बन रही है वजह। कुम्हारों के सामने गहराया जिंदगी चलाने का संकट। मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। राजस्थान के टोंक जिले में सोमवार की शाम आए तूफान ने भारी तबाही मचाई। इससे 2 महिला और 1 बच्चे समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग घायल हो गए। वहीं पटना में मंगलवार की सुबह अचानक मौसम बदल गया और दिन में ही रात जैसा नजारा दिखाई देने लगा। इसके बाद तेज बारिश शुरू हो गई। बिहार के दूसरे इलाकों में भी तेज बारिश और आंधी चलने की खबर है। इससे आम और लीची की फसल को खासा नुकसान पहुंचा है। राज्य कोई भी हो, हर जगह के किसान एक जैसी परेशानियों से जूझ रहे हैं। साग सब्जियां तैयार हो रही हैं, लेकिन उन्हें मंडी तक पहुंचाने के साधन नहीं मिल रहे। अगर साधन मिल जाएं तो खरीदार और सही भाव नहीं मिल रहा है। पंजाब में किसानों को तो मजदूरों की किल्लत का सामना करना पड़ा है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद मजदूर वापस अपने घर चले गए हैं। ये माल ही नहीं बिक रही है, किसान लोगों को क्या करा जाए। अभी सिर को थोड़ा कोई आ जाता है लेने के लिए, कोई सस्ती मांगते हैं। अब बताओ लागत भी पूरी नहीं हो पा रही हमारी। अब हमने ये सिर पे ले जाकर बेच रहे हैं, थोड़ी बहुत पैसे वैसे अच्छे आ जाएंगे। क्या है, क्या करा जाए। खोलती है मंडी तो नौबत ले जाते हैं, तो पुलिस वाले आते हैं तो वो फेंक देते हैं। सब बतेरा नुकसान है सर। इसमें किसानी में तो देखो पैसा लगता है। अब जब बिकेगा ही नहीं तो इसका पैसे का तो बेकार ही है। हमारे तो मेहनत भी। खरबूजे लौकी तुरई खीरे वगैरह सभी बेकार है। वजह से लेबर बहुत दौड़ गई है, इसलिए हमारी सब्जी टूट नहीं रही। हम क्या करें, इसके लेबर के लिए प्रबंध किया जाए। गवर्नमेंट को लेबर को आना दे। लेबर बिना हमारा एक दिन का गुजारा भी नहीं है। इनके सहारे हम रोटी खा रहे हैं, इसलिए हमको इनके बहुत जरूरत है। लेबर के लिए सहूलत करे और पिंडों में लेबर को आने दें। 2 महीने 3 महीने हो गए ਸਾਂਭਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਭਾਅ ਉਹ ਜਿਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਅ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ पूरा। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਭਾਅ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੀ नहीं पूरा। सरकारी दावे जो भी हो, लेकिन किसानों के सामने समस्या बनी हुई है। इसका मशरूम की कमर्शियल खेती करने वाले किसानों पर भी बुरा असर पड़ा है। देखिए ये रिपोर्ट। चांदी जैसे चमकते मशरूम। कल तक हरियाणा के जिंद में मशरूम प्लांट लगाने वाले किसानों को इससे लाखों की कमाई होती थी, लेकिन आज इसे बेचने के भी लाले पड़े हैं। ऑल ओवर इंडिया जाता है जी, हर जगह जहाँ भी मतलब हमें ऑर्डर मिल जाता है हम वहीं दे देते हैं जी। हमारी पर्सनल व्हीकल है या बाई ट्रेन दे देते थे। अब बाई ट्रेनें वगैरह सब बंद होगी, व्हीकलों की परमिशन नहीं है तो बाहर जा नहीं रहा हमारा माल, तो इसके कारण फेंकना ही पड़ रहा है। तैयार होने पर मशरूम बाहर नहीं जा रहा है और जो जा भी रहा है उसके सही दाम नहीं मिल रहे हैं। लगभग 3 एकड़ में मशरूम प्लांट चलाने वाले महावीर की माने तो 100 रुपए किलो से ऊपर बिकने वाले इस मशरूम के अब ज्यादा से ज्यादा 35 से 40 रुपए किलो ही मिल पाते हैं। मजदूर की कमी से भी नुकसान उठाना पड़ा है। कम से कम भी 1.5 से 2 लाख रुपए का हर रोज का नुकसान है। पहले तो जी अच्छे रेट मिलते थे। मंडी के भी 100 से 125 150 तक के रेट होते थे पर केजी के साथ, और डिपेंड करता था कि सेल्फ मार्केटिंग आप कितनी करते हो, उसमें और भी अच्छे दाम मिल जाते थे। लेकिन अब क्या है, अब तो जी 35 से 40 रुपए पर केजी के रेट मिल रहे हैं हमें। ये समय पे फिर कटिंग नहीं हुई। जो गांव से लेबर आती थी वो लेबर नहीं आई, उस कारण हमारा 70% माल बी ग्रेड हो गया और हमने यही खेतों में डालना पड़ा। बाकी 30% जो मंडी में गया है उसके हमें लगभग 40 रुपए के दाम मिले हैं। अब ये पोजीशन होगी कि आगे मशरूम प्लांट चलाना ही सबसे बड़ी समस्या होगी हमारे लिए।
जिंद में मशरूम प्लांट्स चलाने वाले किसान अब सरकार से मदद किए जाने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली आजाद पर मंडी किसी दिन माल बिकता, किसी दिन नहीं बिकता है। बाहर कैसे माल लेके जाएं, वहाँ कहीं कोई डिमांड नहीं है अभी इस माल की। भाई साहब अब हमारी ये पोजीशन होगी कि हम बिजली का बिल भी अदा नहीं कर सकते। हम सरकार से मांग करते हैं हमारे 2-3 महीने का बिजली का बिल माफ किया जाए और हमें आर्थिक सहायता दी जाए। उम्मीद है कि सरकार मुश्किल में फंसे इन मशरूम किसानों की मदद के लिए आगे आएगी, ताकि हजारों लोगों को रोजगार देने वाले ये मशरूम प्लांट्स आगे भी चलते रहें। हरियाणा के जिंद से रोहतास भोला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। जल्दी खराब होने वाली फसलों की खेती से जुड़े किसानों को खासा नुकसान उठाना पड़ा है। साग सब्जियों के अलावा फूलों की खेती करने वाले किसानों के लिए ये लॉकडाउन बर्बादी की वजह बन गया है। अभी जो है गुजरान चलाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अभी सरकार कुछ करे हमारे फूलों के किसानों के लिए तो ठीक है, नहीं तो हम तो खत्म है। ऐसे कोई काम नहीं हो रहा है जी। फूलों की खेती बाड़ी में हम यहाँ से तोड़ के भगवान को देते थे, चढ़ाते थे और सबकी शादी ब्याह में जाता था फूल। अभी सब खुशी खुशी ले जाते थे, अब बिल्कुल काम नहीं है तो घर चलाना बिल्कुल मुश्किल हो गया है हमको। गुजरात के राजकोट में गुलाब की खेती करने वाले मौजी भाई के लिए जिंदगी फिलहाल कांटों सी हो गई है। बर्बादी की कहानी सुनाते सुनाते आंखें यूं बरसने लगती हैं। लॉकडाउन के कारण देश भर में फूल उगाने वाले किसान बर्बादी के उस मुहाने पर आ गए हैं, जहां से इन्हें अपनी बेहतरी की अब कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। लॉकडाउन जब से लागू हुआ है तब से हमारा धंधा एकदम बंद हो गया है। 1 महीना और 6-7 दिन हुए, फूलों की बाजार सब बंद है और रोज का जो खर्चा जो चलता है वो चलता ही रहता है। हमारों को दाढ़ी भी देनी पड़ती है, फूल निकाल के हमको फेंकना पड़ता है। यही हाल उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के किसान आसिफ का है। कर्ज लेकर जरवेरा जैसे महंगे फूलों की खेती की, लेकिन लॉकडाउन के कारण शादी ब्याह और दूसरे समारोह ठप होने से फिलहाल सब बर्बाद हो गया है। अब कर्ज चुकाने और घर चलाने की चुनौती बढ़ती ही जा रही है। जरबेरा फ्लावर का पॉली हाउस मैंने स्टार्ट किया जो 60 लाख की लागत से संपन्न हुआ है, जिसकी सब्सिडी भी मुझे नहीं प्राप्त हुई है और अभी इसमें फसल का प्रोडक्शन प्रारंभ ही हुआ था कि लॉकडाउन लगा दिया गया। मैंने एक भी फूल अभी इसका बेचा नहीं है। जालौन और मेरठ में गेंदा की खेती करने वाले किसान भी बेहाल हैं। इनके लिए एक फूल तक बेच पाना मुश्किल साबित हो रहा है। इससे मायूस किसान अब इन फूलों को तबाह करने को मजबूर हो गए हैं। कोई डिमांड नहीं आ रही मार्केट में, ना फूल टूट रहा है ना बिक रहा है। तो फिर ऐसे में क्या हो रहा है फूलों का? कुछ नहीं लगाया, खेत में सूख जाता है, अपने आप झड़ जाता है और लेबर काम कर रही है, उनको पैसे भी नहीं दे पा रहे हैं। 125 बीघे करीब में मेरे पास अपना गेंदे का फूल है और जाफरी मार्केट अलग अलग वैरायटियों का फूल है और हमारे सन 70 से होता हुआ आ रहा है खेती फूलों की, तो करीब 10-12 लाख रुपए का नुकसान हो लिया। इसमें करीब 3-3.5 लाख रुपए हमारा खर्चा आ चुका। इसमें करीब 20 परिवार की तो लेडीज काम करती हैं और 10 नौकर काम करते हैं। करीब 30 परिवारों की रोजी रोटी चल रही थी और हमारे साल। रायबरेली में फूलों की खेती करने वाले किसानों का हाल इससे अलग नहीं है। किसान अब सरकार से मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं। किसान बच्चा हमारा जितना है बाहर जाता रहा, फूल जा नहीं रहा है। अब बताओ, बहुत परेशान है हम लोग। लॉकडाउन की वजह से 1.5 महीना हो गए लमसम, हम लोग को बहुत दिक्कत आ गई है। खाने के लिए हम लोग तबाही आ गई है, खर्चे भी नहीं है, इसलिए सरकार से कुछ मदद चाहते हैं। घर का खर्चा हम लोग चला नहीं पा रहे हैं। हमारे बीवी बच्चे बहुत परेशान हैं। मजदूरी करते थे वो भी सारा कुछ बंद हो चुका है। अब बोलो हम लोग क्या करें? कानपुर, लखनऊ और इलाहाबाद और बनारस फूल जाता था। अब हम लोग इससे बहुत नुकसान हो गया हम लोगों का और हम लोग बहुत परेशान हैं। दिलकश और खूबसूरत फूल, लेकिन बेमोल। लॉकडाउन ने इन फूलों से रंगत छीनी और इन्हें उगाने वाले किसानों से सब कुछ। ऐसे हालात में अब सिर्फ सरकार ही इन किसानों की मदद कर सकती है, लेकिन अब तक सरकार ने ऐसी कोई मंशा नहीं दिखाई है।
उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से मुमताज अहमद, जालौन से अनुज कौशिक, रायबरेली से पंकज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। लॉकडाउन में सरकार की उपेक्षा के शिकार किसानों ने अब सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात सरकार और देश के सामने रखने का रास्ता चुना है। देश भर के किसानों ने 4 बजे से सोशल मीडिया पर कर्ज मुक्ति अभियान चलाया। तमाम किसान संगठनों ने इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया। ट्विटर, फेसबुक पर किसानों ने किसान कर्जा मुक्ति हैशटैग के साथ अपनी बातें सामने रखी। किसानों का कहना है कि जब सरकार कर्जदार उद्योगपतियों को राहत दे सकती है तो तमाम मुश्किलों से जूझ रहे किसानों को राहत क्यों नहीं दे रही। पहले से परेशान किसानों को लॉकडाउन के दौरान कई दिक्कतों से जूझना पड़ रहा है। मंडी तक उनकी उपज नहीं पहुंच पा रही और ना ही उपज की सही कीमत मिल रही है। जब उद्योगपतियों की बात आती है, कंपनियों की बात आती है, बड़े सुंदर सुंदर शब्द निकल आते हैं, राइट ऑफ, रिकैपिटलाइजेशन और बड़े बड़े शब्द आ जाते हैं। किसानों के लिए शब्द नहीं आते। जब किसानों के कर्ज की बात आती है तब कहते हैं नहीं, बैंकिंग इंडस्ट्री का खात्मा हो जाएगा। बड़े उद्योगों का डूबते वक्त ये बात याद नहीं आती है। एनपीए की तब बात याद नहीं आती है। इसलिए किसान मिलके कहते हैं कि किसान का कर्ज माफ नहीं, किसान को कर्ज से मुक्त करना चाहिए। देश में जो किसानों के ऊपर कर्ज है वो उद्योगपतियों की अपेक्षा काफ़ी कम है। और रही बात कर्ज वसूली की, तो सरकार उद्योगपतियों से कर्ज वसूल करती ही नहीं है, और करती भी है बैंक और सरकार तो केवल देश भर में 15 से 20% कर्ज वसूला जाता है। वहीं किसानों के तो बेल तक बैंक ले जाते रहते हैं। तो इस प्रकार से देश में 2 नीतियाँ चल रही है, उद्योगपतियों के लिए अलग है और किसानों के लिए अलग है। किसान की कर्ज माफ की बात होता था, जब आंदोलन होता था तब भी बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट होते थे, बड़े बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग आते थे, बोलते हैं कि किसान की कर्ज माफ किया जाए तो देश का सिस्टम बर्बाद हो जाएगा, देश का इकोनॉमी खराब हो जाए। क्यों आज वो लोग चुप है? क्यों आज वो चुप है? आज किसान का बेटा किसान पूछ रहा है इन सारे लोगों को, क्यों आज वो चुप है जब सरकार पूंजीपतियों की, सरकार की लोन माफ करने की बात कर रहा है। कई स्टेटों में पानी बहुत पड़ा है, बारिश बहुत हुई है, ओले पड़े हैं, नुकसान हुआ है। वो कर्ज माफ करने की बात तो लग रही, वो उनको अपनी फसल का भाव नहीं पूरा मिल रहा और फसल में कमी भी बहुत आई है। इसलिए हमारी बहुत डिमांड है जिन पर बहुत ही केंद्र सरकार ध्यान ही नहीं दे रही। इसके लिए किसान चिंता में है, इसको उठाएंगे। कि लॉकडाउन में और कोई जरिया हमारे पास नहीं है कि हम हमारी आवाज़ उठा सकें, और कोशिश की है कि सरकार इस बात की ओर संज्ञान ले जो हमारी बरसों पुरानी मांग है, जो लंबे समय से हम करते आए हैं कि किसानों को ऋण मुक्त किया जाए। क्योंकि एक और उद्योगपतियों के ऊपर सरकार बहुत ही प्रेम और प्यार दिखाती है और किसान को दुत्कारा जाता है। तो इसलिए हमने ट्विटर के माध्यम से आज ये मुहिम चलाई है, और भविष्य में अगर सरकार इस बात को नहीं सुनती है तो ये बात भी हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जो रास्ता हमारा हमेशा रहा है आंदोलन और धरना प्रदर्शन का, तो इसको लेके पूरे देश भर में आंदोलन किया जाएगा। देश भर के किसान, आपने उनकी बातें सुनी, किस तरह से हैशटैग ट्विटर एक्शन पर उन्होंने किसान कर्जा मुक्ति की अपनी अपनी बातें रखी, अपने अपने रीजंस रखे, और ये तो जाहिर हुआ कि किसान किस कदर खफा हैं, किस तरह से कॉरपोरेट्स को लेकर वो खफा हैं कि उनके साथ कि खेती किसानी के साथ किस तरह का भेदभाव किया जाता है। हमारे साथ किसान नेता रमेश दलाल जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। रमेश जी, किस तरह का गुस्सा है किसानों में? लानत है आज की केंद्र सरकार को, जिसने व्यापारियों का 68,000 करोड़ से ज्यादा कर्जा माफ किया, लेकिन किसानों के लिए लॉकडाउन में भी कोई राहत की घोषणा नहीं की। जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 15 करोड़ किसान इस देश में है, और लॉकडाउन में यदि मजदूरों को ज्यादा पैसा देने के कारण और मशीन महंगी मिलने के कारण 15 करोड़ किसानों को 2,000 रुपये प्रति किसान भी ज्यादा देना पड़ा, तो लगभग 30,000 करोड़ रुपया हमारा लॉकडाउन की वजह से हमारा ज्यादा पैसा लगा लागत मूल्य में। और इसके अतिरिक्त लगभग 2 करोड़ किसान जो काम करते हैं फल का, सब्जी का, मछली पालन का, अंडे का,
इनका जो नुकसान हुआ है वो लगभग 10,000 रुपए प्रति किसान हुआ, तो 2 करोड़ किसानों का लगभग 20,000 करोड़। इस प्रकार से 40,000 करोड़ से ज्यादा किसानों का हमारा इस लॉकडाउन में नुकसान हुआ, और प्रधानमंत्री ने आज तक 1 रुपया भी हमें किसी योजना के तहत देने का काम नहीं किया। और दूसरी तरफ व्यापारियों का 68,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ, जबकि 2014 के प्रधानमंत्री बनने से पहले उनके भाषण में साफ था कि वो किसानों का कर्जा माफ करेंगे। अरे कुछ तो शर्म करो, जो लॉकडाउन के दौरान किसान ही आज रीढ़ की हड्डी है और उसी किसान को आप कुछ भी नहीं देना चाहते। क्या आप हमें आत्महत्या के लिए मजबूर करने जा रहे हैं? यह बहुत शर्म की बात है। जी रमेश दलाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात को सामने रखने के लिए। और अब हमारे साथ किसान नेता केदार सिरोही मध्य प्रदेश से जुड़ गए हैं। केदार जी, रमेश दलाल जी ने ये बात प्रश्न रखा है सामने कि आखिर क्या आप हमें आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रहे हैं किसानों को? आपका क्या समझना है? क्योंकि एक प्रमुख कारण रहा है कर्ज का दबाव किसानों की आत्महत्या में। तो किस तरह की नीतियां रही जो किसान इस कगार पर पहुंच गया है कि एक दिन में 28 आत्महत्याएं किसानों की? आप देश में अधिकतर देखिए, जो हमारी 84% जो आबादी है किसानों की वो छोटी है, और आप अगर इन जो 28 से 30 जो कागज पे दिखते हैं, इनका अगर आप आर्थिक सर्वे करेंगे तो इनके ऊपर कोई बहुत बड़ा कर्ज नहीं है, 10, 20, 25, 40 हजार। परंतु इस 40 हजार के पीछे जो उनको मानसिक प्रताड़ना दी जाती है सरकार और बैंकों के द्वारा, जो वसूली करने वाले हैं उनके द्वारा जो इनकी इज्जत नीलाम की जाती है, उसका भय, उसका डर जो होता है वो आत्महत्या में परिवर्तित हो जाता है। आप देखिए किस तरीके का काम होता है। 20,000 रुपये के लिए आपका बैंक में नोटिस चिपका दिया जाता है। 20,000 के लिए आपके घर के सामने जाके लाउड स्पीकर से चिल्लाया जाता है। 20,000 के लिए आपका ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, गाड़ी खींच ली जाती है। 20,000 के लिए आपकी मंडी क्षेत्रों में आपका प्रचार किया जाता है। 20-30 हजार जो रुपये होते हैं, जब आप फसल बेचने जाते हो तो बेचते समय सरकार उसको सबसे पहले काटती है। ये नहीं देखती कि किसान को क्या हो सकता है, उसकी मजबूरियां क्या है, उसको आने वाले सीजन में क्या काम करना है, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, जो बेसिक ज़रूरतें हैं उनकी कोई मोहलत नहीं है। इस तरीके से अगर हम लोग देखते हैं तो जो सरकार का दमनकारी चेहरा है वसूली में, वो सबसे बड़ा कारण है, और यही आर्थिक सब जो लेन देन है इसके ऊपर जो अंकुश लगता है ये आत्महत्या की तरफ ले जाते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि आप देखिए कि देश में जो बड़े कारपोरेट हैं उनके करोड़ों रुपए हैं, हजारों करोड़ हैं, उन पर कोई वसूली नहीं हो रही। 10 से 15% की वसूली हो रही है, उसके अलावा उन पर कोई वसूली नहीं है। उनके नाम तक सदन में पूछे जाते हैं, लोकसभा में प्रश्न लगाए जाते हैं, देश का मीडिया जानना चाहता है तो उनके नाम नहीं बताए जाते। एक तरफ जहां हजारों करोड़ का जो कर्जा है वो बट्टे की राशि में डाल देते हैं। वो बट्टा क्या है आज तक हमको समझ में नहीं आ रहा है, उनसे वसूलना नहीं है, उसको बट्टे में डाल देते हैं और उनको आर्थिक सहयोग दे रहे हैं। ऐसी कंपनियां जिनकी सिस्टर कंसर्न जो है, जिनकी मेन कंपनियां हैं, वो अरबों खरबों के प्रॉफिट में, उनकी जो सिस्टर ग्रुप कंपनीज हैं वो उनके कर्जे माफ़ हो रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है? मेरा ये सवाल है कि देश को, उद्योग को इस तरह का करने का छूट दे रखा है, माफ़ करने का। आज अगर खेती को उद्योग का दर्जा होता तो ये हमें भी ये फ़ायदा मिलता। तो मेरा प्रश्न ये, आखिर खेती को उद्योग का दर्जा क्यों नहीं दे रहे? इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है? ये अगर सीधा आज हमको उद्योग का दर्जा दे देते तो आज हम लोगों को जो ये है कर्ज माफ़ी का जो फ़ायदा है, या हमारे भी जो लोन है वो बट्टे में चले जाते। आप एक तरफ अन्नदाता कहते हैं, जिसको देश की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा संचालक कहते हैं, जिसको देश का मालिक कहते हैं, तमाम तरह के आप जो संबोधन होते हैं उसमें अन्नदाता के लिए सम्मान से सम्मान आप दिखाते हैं, परंतु जब ये कर्ज माफ़ी की बात आती है तो नियत, नीति और चेहरा अलग क्यों होता है? कारपोरेट के लिए तो आप तैयार हैं, किसान के लिए आप बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो आप किसको समझा रहे हैं? इस देश में किसको मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं? किसानों को वही सुविधाएं, वही कर्ज की जो नीतियां जो कॉरपोरेट्स के लिए होती हैं वो किसानों के लिए आखिर क्यों नहीं? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं किसान नेता राकेश टिकैत। राकेश जी, हमने कल देखा कि शामली में आपने कितने ही गोभी पर
खुद ही ट्रैक्टर चलाया, कितनी बेबसी थी, कितनी लाचारी, ये समझ के कि उस गोभी का कोई बाजार नहीं, और गोभी क्या तमाम पेरिशेबल्स जो साग सब्जियां हैं सबका यही हाल। ये बताइए कि कोरोना के समय में सरकार सबकी बातें कर रही है, किसानों को भला ही लॉकडाउन से बाहर रखा, लेकिन इसके अलावा कुछ अलग से जो एक रियायत देनी चाहिए थी या जिससे लगे कि किसान प्राथमिकता में है, क्या आपको ऐसा लगा? ये आज आप देख भी रहे होंगे, सामने जो बहुत क्षेत्र है इसमें जो गोभी का उसका जो किसान था उसने अपनी फसल पूरे खेत में ही बर्बाद करी, और सरकारों को जहां खड़ा होना चाहिए था वो नहीं हुई पूर्ण रूप से। अब अगर सरकारों को मदद करनी है तो किसानों का कर्जा मुक्ति जो अभियान है वो पूर्ण रूप से काम करना पड़ेगा, सरकार को कर्जा माफ करना पड़ेगा, जब ही इस किसान का भला हो सकता है। और जो लोग आज टोटल हैंडल्स पे किसानों का समर्थन करा उसका बहुत बहुत धन्यवाद। इस पर और ज्यादा बातचीत करते हैं, जो ये पूरा ट्विटर एक्शन रहा, इसका कुल जमा क्या रहा, निकल के इस पर बातचीत करते हैं। वीएम सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए। वीएम सिंह जी, ये बताएं कि जो आमतौर पे किसान सड़क पर उतरते थे अपनी मांगों को रखने के लिए, इस बार कोरोना की वजह से ट्विटर एक्शन, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर देश भर के किसानों ने अपनी बातें रखी, अपने व्यूज रखे, अपने गुस्से को उगला। अब आपको क्या लगता है कि सरकार किसी तरह के दबाव में आएगी? ये तरीका कितना कारगर रहा और इसका क्या असर दिखेगा? आज खुशी है इस कोरोना की महामारी में, जहां पर दुख होना चाहिए सबको, सब पीड़ित हैं। किसानों ने देश का भला किया है, किसानों ने देश के लिए अनाज पैदा किया है, आगे भी कर रहे हैं। वहीं पर खुशी क्या है, जो नौजवान खेती से हट गए हैं वो अपने हक के लिए, अपने पिता के हक के लिए आज ट्विटर पे आ गए हैं और मोदी जी से कह रहे हैं कि मोदी जी हमने भी दिखा दिया है, आज हमने जो ट्वीट किया हम नंबर 1 पे आए, और हमने आपको दिखा दिया है कि हम चाहते हैं कि आप हमारे पिता के लिए, आप पूरे देश के किसानों के लिए, जहां महामारी के अंदर वो बाहर निकले हैं वहीं पर उनको मार पड़ी है प्रकृति की, ये बच्चे जो बाहर निकले हैं उसकी खुशी है हमें। और मोदी जी ये संकेत है, ये समझ लीजिए, ये कह रहे हैं पूरे देश का काम करिए, आप किसानों का काम करिए, किसान के बिना देश अधूरा है। और ये भी साथ कह रहे हैं, गन्ना किसानों ने कहा उत्तर प्रदेश के कि 12,500 करोड़ रुपया बकाया है आज। आप ही मोदी जी कह गए थे कि 14 दिन में पेमेंट दिलवाएंगे वरना ब्याज दिलवाएंगे, और ब्याज हमारा अलग पड़ा हुआ है, नहीं मिला। 40 लाख परिवार हैं जो 2 करोड़ लोग होते हैं उत्तर प्रदेश के लेके, आपने 2 करोड़ लोगों को ठेंगा दिखा दिया, और आपने 50 लोगों का 68,000 पे माफ कर, 68,000 करोड़ पे माफ कर दिया। यही लोग जवाब मांग रहे हैं आज। लोग कह रहे हैं कि आपने हमारे मजदूर भाई, छोटा किसान और मजदूर भाई जो आना चाहता है अपने घर को वापस, उसको रोजगार उसका खत्म हो गया है, वो घर आना चाहता है, उसकी ट्रेन के अंदर एक विवाद पैदा हो गया है, राज्य सरकार पेमेंट करेगी या केंद्र सरकार करेगी। अरे भाई क्या बात कर रहे हो? इससे मैं उम्मीद करता हूं मोदी जी से कि कुछ नहीं तो जिन किसानों ने कोरोना का भार अपने कंधों पे लिया, देश को खिलाने का भार अपने कंधों पे लिया, आज सारे संगठन एक हैं। ये कॉल एक की नहीं थी, ये कॉल अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति और सारे ज्वाइंट कॉल थी, अकेले किसी की नहीं थी। जितने संगठन बाकी हैं, टकैत साहब का हो, गुरनाम सिंह जी का हो, रंजीत सिंह जी का हो, गंगानगर वालों का, या कक्का जी का हो, जितने संगठन रह गए थे वो संगठन भी सब साथ हैं। पूरा मुट्ठी बंद है किसान इस मुद्दे पे। आप बुलाइए मोदी जी और वार्ता करिए, ये आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ट्विटर पे भी हमने दिखा दिया है रोड की लड़ाई तो हम लड़ते हैं, पर आपने क्या सोचा कि रोड के ऊपर हम 6 महीने और नहीं आ पाएंगे, तो हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। अपने हक की लड़ाई है। हाँ, अगर आप माफ नहीं करते उद्योगपतियों का पैसा तो हम भी आपसे कुछ नहीं मांगते, कोरोना महामारी में कुछ नहीं मांगते, पर क्योंकि आपने वो किया है तो हमने फिर आज ट्विटर के माध्यम से ये लड़ाई छेड़ी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लॉकडाउन से देश की अर्थव्यवस्था पर पड़े असर और इससे निपटने के उपायों पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की।
दोनों लोगों के बीच अर्थव्यवस्था की चुनौतियों और उससे बाहर निकलने के उपायों पर चर्चा हुई। बातचीत में राहुल गांधी ने कहा कि मौजूदा दौर में कैश का बड़ा संकट नजर आ रहा है, बैंकों के सामने बड़ी चुनौती होगी और लोगों की नौकरियों पर भी संकट दिख रहा है। इस पर अभिजीत बनर्जी ने कहा कि ये बिल्कुल सच होने जा रहा है। भारत को बड़े आर्थिक पैकेज की जरूरत है। सरकार ने अभी तक जो भी पैकेज दिया है वो जीडीपी के 1% के बराबर है, जबकि अमेरिका में ये जीडीपी के 10% तक पहुंच गया है। अभिजीत बनर्जी ने कर्ज माफ करने और लोगों तक कैश पहुंचाने की भी जरूरत बताई। उन्होंने सभी लोगों को राशन मुहैया कराने और जरूरी चीजें निःशुल्क मुहैया कराने का भी समर्थन किया। खेती किसानी और ग्रामीण भारत की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए